हरे कृष्ण। आवाज बढ़ा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज प्रातःकालीय कार्यक्रम में भागवत कक्षा में तो जन्माष्टमी के अवसर पर अभी हम भगवान की लीला का गुणगान शुरू करने जा रहे हैं ताकि हमारी मानसिक बनी रहे। सो दिस इज मेंटल प्रिपरेशन। किसकी जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं, क्यों, इनकी विशेषता क्या है। अगर ये समझ में आएगा इसका महत्व, कौन व्यक्ति है जिसका हम जन्म दिन मनाने जा रहे हैं, तो हम सही भावना से सही मानसिक अवस्था में इस जन्माष्टमी को मना सकते हैं। इसलिए हमने चुना है भागवतम में फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कृष्णा गिवन बाय उद्धवा। उद्धव जी भगवान को क्या कर रहे हैं, दे रहे जीवों को। कौन से व्यक्ति है, क्यों इनकी पूजा करनी चाहिए, क्यों इनकी आराधना करनी चाहिए, क्यों इनकी जन्माष्टमी मनानी चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है। अरे श्लोक याद करना बहुत आसान है, नंबर भी और श्लोक भी, क्योंकि हर एक को भगवान ने 32 ही दिए है। तो श्लोक नंबर क्या है, 32 23 3223। बहुत आसान है, कभी भूल नहीं पाएंगे हम। तो इसको हम पहले दोहराएंगे। अहो बकीयम स्तन कालकूट जिघांसयापाय यदपि असाधवी लेभेम गति धात्री उच्चिताम ततो अन्य कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूट जिघांसयापाय यदपि असाधवी लेभेम गति धात्री उच्चिताम ततोऽन्या कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूट जिघांसयापाय यदपि असाधवी लेभेम गति धात्री उच्चिताम ततोऽन्या कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। इसका शब्द न शब्दार्थ इस प्रकार है। अहो ओहो बकीम असुरिनी पूतना यम जिसको स्तन अपने स्तन में कालह घातक कूटम विष जिघांसया ईर्षावश अपयतत मिलाया अपि यद्यपि असाध्वी कृतघ्न लेभे प्राप्त किया गतिम गंतव्य धात्री उच्चिताम धाई के उपयुक्त ततः जिसके आगे अन्यम दूसरा कम अन्य कोई वा निश्चय ही दयालुम कृपालु शरणम शरण व्रजे ग्रहण करूंगा चश्मा नहीं पढ़ सकते कोई? तकलीफ हो रही, चश्मा भूल गया मैं। तात्पर्य अनुवाद थोड़ा पढ़ सकते, चश्मा नहीं। अहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस आसुरी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपनी स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तात्पर्य, यहाँ पर अपने शत्रु पर भी भगवान की चरम कृपा का उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है। जिस तरह विष के आगार से अमृत ले लिया जाता है, कृष्ण को बाल्यकाल में पूतना नामक आसुरिनी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। चूंकि वह आसुरनी थी, इस कारण से उसके लिए यह जान पाना असंभव था कि भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम न थे। अपनी भक्त यशोदा को प्रसन्न करने के लिए उनका शिशु बनने से भगवान का मान घटा नहीं। भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करे या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धारण करे, इससे तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। वह सदैव वही भ्रम बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, किंतु वह कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने पूतना का मातृत्व स्वीकार किया, क्योंकि उसने स्नेहहीन माता का स्वांग करते हुए कृष्ण को अपना स्तन पीने दिया। भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मानदंड है। अतएव भगवान के अतिरिक्त दूसरा कौन परम आश्रय हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की। तो भगवान ही क्यों, क्या बाकी 33 करोड़ देवता स्ट्राइक पे चले गए हैं?
क्यों इनको ही भगवान समझना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि आत्मा के नाते हमारे 4 ही काम हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। तो भगवान की महानता क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं गॉड इज ग्रेट, बट व्हाट इज हिज ग्रेटनेस? यहां पर बताई गई है। भगवान महान है, लेकिन भगवान की महानता क्या है? तो सिर्फ शास्त्र में नहीं, भौतिक जगत में भी, प्रकृति में भगवान ने ऐसी कई चीजें बनाई है जो देख कर समझ कर हम भगवान को तुरंत स्वीकार करना चाहिए। जैसे नदी के किनारे, समंदर के किनारे विशेष करके नारियल का पेड़ होता है। क्या विशेषता है नारियल के पेड़? उस पेड़ का कोई भी अंग खराब नहीं है, हर एक चीज इस्तेमाल की जाती है। और क्या विशेषता है नारियल के पेड़ की? समंदर के किनारे विशेष करके जो नारियल का पेड़ होता है वो अपने पैरों से, यानी अपने जड़ों से पानी को खींचता है। कौन सा पानी? खारा पानी। और कहाँ ले जाता है? तीसरे माले पर। हम मूर्ख लोगों को कलयुग में तीसरे माले पे पानी चढ़ाना है तो टिल्लू पंप लगाना पड़ता है। लेकिन भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट। बिना टिल्लू पंप के तीसरे माले पर पानी जाता है, खारा पानी, और ऊपर जाकर मीठा बनता है। किसने शक्कर डाली? इसलिए हम मूर्ख लोग गीता भागवत का ज्ञान न होने के कारण ओनली मदर नेचर, मदर नेचर, लेकिन फादर को स्वीकार नहीं करते। बिना फादर के मदर का कोई मतलब नहीं है। बिना, आवाज थोड़ा बढ़ा सकते हैं? हरे कृष्णा। मदर नेचर, मदर नेचर कहते हैं, लेकिन फादर, फादर को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए फादर ने मदर नेचर को बनाया है ताकि हम फादर को स्वीकार करें। प्रकृति निर्माण की है क्योंकि मां के द्वारा हम पिता को स्वीकार कर सके। तो इस प्रकृति में ऐसी कई चीजें हैं, जैसे गैया लीजिए। गैया अनोखी मशीन है जो आज तक कोई माइकलाल साइंटिस्ट बना नहीं पाया। जिसके सामने हिस्से से हरा घास डालिए, पिछले हिस्से से सफेद मीठा दूध। कोई बना सकता है मशीन? नहीं। या बादल, बादलों में कितने करोड़ों गैलन पानी होता है, लेकिन भगवान ने इन बादलों को हवा में तैरते रखा है। हमें 100 लीटर की टंकी भी ऊपर चढ़ाना है तो उसको सपोर्ट देना पड़ता है, पिलर्स बनाने पड़ते हैं, है कि नहीं? और वो पानी के साथ गिर गई तो 2 टुकड़े, लेकिन ये टंकी हवा में तैरी है। कितने हजारों गैलन पानी है उसमें, और बिल्कुल लीकेज नहीं। भले उसके अंदर से हवाई जहाज गुजरता है फिर भी लीकेज नहीं। ये कभी सोचा है हमने? सिर्फ हम कहते हैं गॉड इज ग्रेट, बट व्हाट इज हिज ग्रेटनेस? भगवान की महानता क्या है? और जहां भगवान की इच्छा हुई वही बारिश होगा। क्योंकि एक मूर्ख महाराष्ट्र के एक मंत्री ने प्रयास किया था कृत्रिम बारिश गिराने की अपने गांव में। करोड़ों पैसा था, क्या करेगा वो? तो अपने गांव में भगवान को चैलेंज करके कृत्रिम बारिश गिराने का प्रयास किया। सब कुछ अच्छा चला, कृत्रिम बादल बनाए, उसमें पानी डाला और बड़े बड़े पवन चक्की लगाई। लेकिन जब समय आया पवन चक्की जोर से घूमने लगी और वो बादल अगले गांव में जाकर गिर गए। तो इस प्रकार हम भगवान की नकल नहीं कर सकते। तो ये भगवान कौन है? हाँ, भगवान शब्द को हमें समझना चाहिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य शन्ना इति भगगना। भग का मतलब है ऐश्वर्य, वान का मतलब है धारण करने वाला। जिसके पास गाड़ी होती है गाड़ीवान, जिसके पास दाढ़ी होती है दाढ़ीवान। ऐसे भगवान 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण। तो उस भगवान के बारे में यहां पर बताया गया। कौन है वो? अवतारी कृष्ण। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। क्यों कहा उनको? क्या कारण है पूर्ण पुरुषोत्तम? क्योंकि 64 गुण पूर्ण मात्रा में 100%, इसलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम।
प्रभु रामचंद्र में 60 गुण, इसलिए 4 गुणों की मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम। कि लोग पूछेंगे राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों कहते? क्योंकि बाकी जितने भी अवतार है, विष्णु है, नारायण है, उसमें 60 गुण, शिव जी में 58 गुण, ब्रह्मा में 55, जीवात्मा में 50। इसलिए हम देखते हैं 50 में से 36 गुण शादी में मिलना चाहिए, तो 36 का आंकड़ा हो जाता है बाद में। तो जीवात्मा में 50, ब्रह्मा में 55। तो जीवात्मा ज़्यादा से ज़्यादा देवी वर्णाश्रम का पालन करके ब्रह्मा तक पहुंच सकता है, क्योंकि ब्रह्मा देवी देवता पोस्ट है, इसके लिए इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में आप भी जीत सकते हैं, ब्रह्मा की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान कोई पोस्ट नहीं, यहाँ इलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ सिलेक्शन होता है। नो इलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। ऐसा नहीं कि 50 साल हो गए, अभी जीबीसी कहेगी 50 साल से इनकी पूजा करें, फॉर अ चेंज अगले साल से शिव पार्वती को बिठाएंगे, नहीं। 50 साल से हरे कृष्ण महामंत्री कर रहे, 1 साल से थोड़ा बदलाव, ओम नमः शिवाय, नहीं। इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो भगवान कौन है? जिनमें 64 गुण पूर्ण मात्रा में। तो जब तक अवतार तत्व समझ नहीं पाएंगे तब तक भगवान समझ नहीं आएंगे। अवतार का मतलब अवतरण। अवतार शब्द कहाँ से आते हैं? अवतरण से। ऐसे सीढ़ियों से अपनी इच्छा से नीचे उतरना, इस क्रिया को अवतरण कहा है। और अवतरण शब्द से क्या आती है? अवतार। तो हमारी स्थिति क्या है? जब बद्ध जीवात्मा की कर्मणा देव नेत्रे ने हमें जबरदस्ती विदाउट पैराशूट हवाई जहाज से नीचे ढकेल दिया जाए तो हमें चैन नहीं होता, कहाँ गिरेंगे, जहां गिरे वहां गिरे, इसलिए हम गिरे हुए हैं, पतित है। कोई चॉइस था हमें? कौन से माता पिता होंगे, क्या सरनेम होगा, कौन सी गली होगी, कौन सा मोहल्ला होगा, कौन सा डॉक्टर होगा, कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन सा साल? कोई चॉइस नहीं, क्योंकि हम कर्म के कारण हमें जबरदस्ती जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अजन्मा है। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो अपने मूल स्वरूप में आते हैं, सत चित आनंद। हमारा रूप क्या है? असत अचित निरानंद। तो भगवान आते हैं तो बहुत सुंदर रूप में आते हैं, बहुत सुशोभित होते हैं, अलंकार से, सुंदर कपड़ों से, गहनों से, और उनके सिर पर बाल होते हैं। हम आते हैं तो गंजे आते हैं, है कि नहीं? फर्क है। भगवान को केशव कहाँ है? सुंदर घने घुंघराले बाल होते हैं भगवान के जन्म से ही। हम गंजे टकले होते हैं। और भगवान जब आते हैं तो खुशियां मनाई जाती है, लेकिन नहीं, उनके स्वागत में धरती सजती है, तारे नक्षत्र बदलते हैं। लेकिन हम आते हैं तो सबके लिए चिंता लेकर आते हैं, विशेष करके माता पिता के लिए। इसलिए 9 महीने 9 दिन जो माता के घर में होते हैं उस पीरियड को क्या कहते हैं? डिलीवरी। क्या कहते हैं? डिलीवरी का मतलब है रोज की चिंता, डिलीवरी। लड़का होगा या लड़की होगी, काला होगा या गोरा होगा, इसका एडमिशन अभी करना है कि बाद में करना है, इसका अकाउंट अभी खोलना है कि बाद में खोलना है। ये चिंता लेकर आते हैं, डिलीवरी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? डिलीवरी। लेकिन भगवान खुशियां बांटने के लिए आते हैं, चिंता दूर करने के लिए आते हैं। और भगवान जब माँ के घर में होते हैं तो माता को वेदना नहीं होती, हमारी माता को वेदना होती है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? लेबर प्लेजर नहीं, क्या कहते हैं उसको? लेबर पेन कहते हैं। तो इतनी सारी फर्क है हम में और भगवान में। तो किस मुंह से हम भगवान कह सकते कुछ? क्योंकि आजकल हर गली में भगवान पैदा हो रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं
भगवान किसी लल्लू पंजू को नहीं कहना चाहिए। भारतीयों की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? दो चीज, साधारण व्यक्ति को भगवान समझना और भगवान को साधारण समझना। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए आज तक भगवान समझ नहीं आए हमें, क्योंकि भगवान के शरीर पर 32 महापुरुष के लक्षण होते, हाथ में, चरणों में, शरीर पर। तो जो भी भगवान है उनके हाथ पर ऊपर करके देखिए, चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं, ऐसे भगवान के एक अवतार थे वृषभदेव। क्या विशेषता थी वृषभदेव की? वो जब मल त्यागते थे 8 मील तक सुगंध आती थी। तो आजकल के जो आपके भगवान हैं उनका स्टूल टेस्ट करवाओ, अगर सुगंध आ रहा है तो उनको स्वीकार करो, नहीं तो वही मल उनके चेहरे पे लेप दो। दूसरा टेस्ट क्या है? कलयुग के भगवान डायरेक्ट रासलीला में प्रवेश करते, लेकिन भगवान कौन है? पहले गिरिवरधारी, बाद में गोपी जन वल्लभ। तो आजकल के भगवान को चैलेंज करना चाहिए। अब भगवान हो तो गोवर्धन पर्वत नहीं, एक टेबल उठाकर दिखाओ, टेबल धारी, गिरिवरधारी नहीं, टेबल धारी, या 1 किलो की ईंट उठाकर दिखाओ। 7 दिन 7 महीने के लिए, 7 दिन 7 रात के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए अपनी उंगली पर एक ईंट उठा के दिखाओ। इसलिए ये मूर्खता है कि किसी को भी भगवान समझना, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के एक दिन में 28 युग में आते हैं, और यहां कलयुग में हर रोज भगवान पैदा हो रहे हैं। तो कम से कम बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी अरे गहरे को, साधारण व्यक्ति को भगवान नहीं समझना है, क्योंकि यहां तक भी राम और कृष्ण में फर्क है। क्या पहला फर्क है? भगवान अवतारी कहलाते हैं, भगवान राम अवतार, पहला फर्क। दूसरा फर्क क्या है? कृष्ण में 64 गुण और राम जी में 60 गुण। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम और प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम। और क्या फर्क है राम और कृष्ण में? भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु 2 ही अवतारी है। अवतारी जब आते हैं तो भक्तों की सेवा करने के लिए आते हैं, भक्त वत्सलता के कारण। बाकी जब अवतार आते हैं विष्णु नारायण, वो ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, अपनी ऐश्वर्यता बनाए रखने के लिए उनको भक्तों से सेवा स्वीकार करनी पड़ती है। ये सबसे बड़ा फर्क है। तो बाकी अवतार भक्तों से सेवा लेते हैं, भगवान भक्तों की सेवा करने के लिए आते हैं। और कोई फर्क बाकी अवतार में, कृष्ण राम में? राम जी का पूरा जीवन चला गया वचन निभाने में। प्राण जाए पर, रघुकुल की रीत है, प्राण जाए पर वचन है। लेकिन कृष्ण का पूरा जीवन गया वचन तोड़ने में। क्यों? भक्तों का वचन बनाए रखने के लिए। नमे भक्त्या प्रणश्यति, अगला फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क क्या है? कृष्ण की जन्माष्टमी होती है, राम की रामनवमी। क्या फर्क है अष्टमी और नवमी में? अष्टमी का मतलब है कौन सा आंकड़ा आ गया? टेबल 8 का टेबल आ गया। 8 का और 9 का टेबल में क्या फर्क है? पढ़ा है अपने बचपन में? क्या कहते हैं उसको? 8 का टेबल हिंदी में क्या कहते हैं? पहाड़ा। 8 का पहाड़ा और 9 का पहाड़ा, क्या फर्क है? कौन बताएगा? कुछ तो फर्क होना चाहिए। 8 में और 9 में भौतिक दृष्टि फर्क क्या है? एक का फर्क है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। 9 का पहाड़ा कौन बताएगा? 9 1 के 9 का पहाड़ा कभी बदलता नहीं, शुरुआत से लेकर अंत तक उस पर मर्यादा है, इसलिए नवमी मर्यादा पुरुषोत्तम। 9 1 के शुरुआत में 9 है, 9 दोनों कितना हो गए? 1 और 8, 9 त्रिक 2 और 7, 9 चौक 3 और 6, 9 5 4 5, 9 सक 5 4 कितने हो गए? 9 9 7 6 3 9 8 72, 7 2 9 9 8 1 9 ढाई। इसलिए राम नवमी क्या होती है? मर्यादा। अभी अष्टमी लेंगे,
8 का पहाड़, 8 के शुरुआत में 8 है, 8 दोनों 16, कितने हो गए 7। मार्केट डाउन आ रहा है, शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है अभी, क्योंकि उनका भरोसा नहीं। अभिज्ञ स्वराट, मन में आया तो वचन निभाएंगे, मन में आया तो वचन तोड़ भी सकते। तो ये विशेषता है भगवान कृष्ण की। राम जी की पूजा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अयोध्या, लेकिन भगवान की पूजा करके कृष्ण की जो अंतिम गति है जीवात्मा की, वो क्या है? गोलोक की गति। इसलिए हम देखते हैं ऐसे भगवान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और कोई है परम दयालु इनसे? क्यों? क्योंकि ये कौन बता रहे हैं? साधारण जीवात्मा नहीं बता रहे, लल्लू पंजू नहीं बता रहे। जैसे गीता का श्लोक हमें बहुत ही गंभीरता से लेना है। कौन सा श्लोक? 6.34, चंचलमहि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मने वायोरिव दुष्कुरम। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं एक कोई साधारण लल्लू पंजू श्लोक नहीं बोल रहा है। अर्जुन उवाच, ऐसे उद्धव उवाच, ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? उद्धव जी बोल रहे हैं। तो इस श्लोक को साधारण मत समझिए, सहजता से मत लीजिए, क्योंकि भगवान के समान ही दिव्य है उद्धव जी। क्या विशेषता उद्धव जी की? जो ब्रह्मा जी चतुर्श्लोक समझ नहीं पाए, वो समझने वाले एक ही व्यक्ति है इस सृष्टि में, हुए उद्धव जी। भले भगवान ने ब्रह्मा जी को पहले बताया, लेकिन उद्धव जी सिर्फ समझ गए चतुर्श्लोकी। हमें 18,000 श्लोक समझ में नहीं आते, भले उसका स्पष्टीकरण दिया है, टीका दी है, लेकिन उद्धव जी पहले व्यक्ति है इस सृष्टि में जो समझ पाए इस चतुर्श्लोकी भागवतम को। उद्धव जी एकमात्र है जो भगवान ने पीछे छोड़ के गए। भले पूरे यदुवंश को भगवान अपने साथ या पहले लेकर गए, लेकिन पीछे किसको छोड़ा है? उद्धव जी को। क्योंकि जो भी विरह में होंगे भक्त, उनको भगवान के बारे में बताने के लिए उद्धव जी को छोड़ा गया है, भगवान की याद दिलाने के लिए, भगवान की लीला स्मरण करवाने के लिए। तो कितना बड़ा दायित्व दिया गया है उद्धव जी को। यहां तक कि बद्रिकाश्रम में जाकर नर नारायण को भी भगवान के बारे में बताने वाले कौन है? उद्धव जी। तो हम सोच सकते हैं ऐसे उद्धव जी ये श्लोक बोल रहे हैं, तो इससे को हमें गंभीरता से लेना है। जैसे गीता का श्लोक चंचला महिमन, क्यों लेना है गंभीरता से? क्योंकि कोई लल्लू पंजू नहीं बोल रहा है। अर्जुन में 7 योग्यता है। अर्जुन सखा है, दूसरा है पार्षद है, भगवान का सहचर है, सारे देवताओं को जीत चुके हैं, उनकी मन और इंद्रिया संयमित है। इसका सबूत क्या है? उन्होंने उर्वशी को भी माता का स्थान दिया है। और सबसे बड़ा गुण क्या है? 7वां गुण अर्जुन का, उन्होंने परशुराम को भी नाक में दम लाया था, क्योंकि पहली बार मैच टाई हो गई। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश करने का प्रयास किया। इस प्रयास में वो अर्जुन को परास्त नहीं कर पाएंगे। पहली बार मैच टाई हो गई, जैसे इंडिया पाकिस्तान की मैच हमेशा टाई होती है ऐसे। तो परशुराम की योग्यता क्या है? अपने परशु से, परशु जब चलाते थे तो मन की गति से चलाते थे, और थोड़े थक जाते तो वायु की गति से चलाते थे परशु। ऐसे परशुराम को भी नाक में दम लाया अर्जुन ने। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक को हमें बहुत ही गंभीरता से लेना है। उसी प्रकार आचार्य बताते हैं कि उद्धव जी एकमात्र जो भक्त है, क्योंकि भगवान की विरह में उन्होंने सेवा की है। हमारे संप्रदाय का सबसे बड़ा सीख क्या है महाप्रभु का? सर्विस इन सेपरेशन। उसका ज्वलंत उदाहरण है उद्धव जी। क्योंकि वृंदावन में जाकर वो भ्रमित नहीं हुए। भले ब्रह्मा जी वृंदावन में जाकर भी भ्रमित हुए, उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास किया, लेकिन उद्धव जी ने भगवान को नहीं, उनके गोपियों को स्वीकार किया है गुरु के रूप में। और क्या आशा करते हैं? मैं ब्रज में क्या बनूं? गुलमलता बनूं, ताकि गोपियों की चरण की रज मेरे माथे पे पड़ जाए।
तो इतनी ऊंची है उद्धव की भक्ति। और ऐसे उद्धव बता रहे और कोई है माइकलाल जिसके हम शरण ले सकते हैं, इनसे दयालु, इनसे कृपालु, हे कृष्णा करुणा सिंधु, हे कृष्णा कृपा सिंधु, इससे और कृपा दयालु कोई नहीं है। क्यों? उदाहरण बता रहे। किसका बता रहे? पूतना का। तो पूतना माता की विशेषता है। क्या विशेषता है भागवत में, साधकों के जीवन में? पूतना की विशेषता क्या है? इतना महत्व क्यों दिया है? पूतना का इतना सुंदर गुणगान, वर्णन, उनके शरीरों का सुंदर, यशोदा से भी ज्यादा सुंदर वर्णन पूतना का किया है जब वो ब्रज में गोपी का रूप लेकर आई। क्यों? क्या विशेषता है पूतना की? कोई बता सकता है? पूतना की विशेषता क्या है? क्योंकि पूतना ने दो महान भक्तों को बचाया है। कौन से भक्त है? श्लोक ने दो भक्तों को बचाया पूतना के कारण। कौन दो महाभक्त है जिनको इस श्लोक ने बचाया? 3.2.23। पहले तो सुखदेव गोस्वामी जो मां के गर्भ से बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे। कितने साल थे मां के घर में? 16 साल। तो साधारण बच्चा होता है 9 महीने 9 दिन के बाद बाहर आता है, लेकिन सुखदेव महाराज 16 साल तक मां के घर में थे। तो पिता को भगवान को बुला कर लाना पड़ा, और भगवान ने जब वचन दिया कि मां या तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगी, मेरा वचन है, तब मां के घर से बाहर निकले और तुरंत जंगल में भागने लगे। तो उनको घर फिर से लाने के लिए पिताजी ने फीडिंग लगाई थी। अपने शिष्यों को कहा था, जब भी मेरा पुत्र इस प्रकार प्रयास करेगा जंगल से भागने का घर छोड़कर, तुम्हें भागवतम के सुंदर श्लोकों का, भगवान के महानता का गुणगान करना। और विशेष करके ये श्लोक जब बोलने लगेगी, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया यदापि असाध्वी लेभेम गति धात्री उच्चिताम ततो अन्यम कम। ये श्लोक सुनकर जो ब्रह्मवादी थे वो महान भक्त बने। इतने महान भक्त कि जिन्होंने भगवान की भागवत कथा की 7 दिन 7 रात। देखिए कितनी ताकत होगी इस श्लोक में। हमने कितने बार सुना है? पिछले आधे घंटे में कितने बार बोला होगा? ये श्लोक सुनकर रोमटे खड़े हो गए, अष्टविकार प्रकट होने लगे। इतना ये महान श्लोक है क्योंकि फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। कौन भगवान कौन है? तीसरे स्कंद में झलक दिखाई गई, ट्रेलर झांकी दिखाई गई है। भले कथा शुरू होती है 10वें स्कंद में, लेकिन तीसरे स्कंद में झलकी, ट्रेलर दिखाए। तो सुखदेव महाराज इनको बचाए इस श्लोक ने। अगर ये श्लोक नहीं सुनते तो भगवान के प्रति इतना आकर्षण नहीं होता, आगे जाकर भागवत कथा नहीं कर पाते। और कौन सा भक्त है जिनको भगवान इस श्लोक ने बचाया? चैतन्य चरितामृत में कहानी आती है, भागवत में, चैतन्य भागवत में। एक बार मुकुंद जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, लंगोटियार थे, वो एक बार गदाधर के पास आकर कहने लगे, आपके गांव में बहुत महाभागवत व्यक्ति आए हैं, चलो उनका दर्शन करने के लिए जाते। कौन थे वो व्यक्ति उनके गांव में आए थे? पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? पिछले जन्म में कृष्ण अवतार में वृषभानु, राधा रानी के पिता। और गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी। तो मुकुंदा राधा रानी के रूप में जो गदाधर पंडित है, उनको लेकर जाते हैं अपने पिता से मिलाने के लिए। तो गदाधर पंडित को भी खुशी होती है, कितने महान बड़े भक्त आए हैं और मुझे पता भी नहीं है, कम से कम महान भक्त का, वैष्णव का दर्शन करना चाहिए। इसलिए वो मुकुंद के साथ चले गए। लेकिन जैसे जैसे उस हवेली के सामने की ओर बढ़ने लगे, उस हवेली को देखकर उनके मन में डाउट आ गया। कितने आलीशान महल में, हवेली में वैष्णव कैसे रह सकते? वैष्णव तो साधारण होते, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है। और इतने ऐश्वर्यशाली महल में वैष्णव कैसे रह सकते?
ऐश्वर्य तो भगवान के लिए होता है, और इसका भोग ये वैष्णव कैसे कर सकता है? तो मन में शंका आनी शुरू हुई, डाउट आना शुरू हुआ। अरे डाउट पूरा पक्का हुआ जब वो उस व्यक्ति के सामने खड़े हो गए, क्योंकि ये व्यक्ति ऊंचे आसन पे बैठा था, सिंहासन पर, और दो साइड में व्यक्ति उसको चामर कर रहे, पंखा कर रहे, और उनका वेशभूषा क्या है? बहुत सुंदर, कीमती अलंकार, गहने, सोने चांदी हीरे मानके शरीर पे पहने, बहुत ही कीमती वस्त्र पहने, बालों को सुंदर सुगंधी तेल लगाए, और सबसे बड़ा आश्चर्य था उनके मुंह में तांबुल था, पान था, और ये पान खाकर थूकने के बाद उस थूक को पकड़ने के लिए दो आदमी सामने बर्तन लेके खड़े थे। पिकदानी कहते, क्या कहते उसको? पिकदानी, पिकदानी। ये सब तमाशा देखकर वो कंफर्म हो गया, बिल्कुल उनको समझ में आ गया ये वैष्णव हो ही नहीं सकते। अरे इनके मन में चल रहा है, अरे मन में चलता हुआ अपराध, मेंटल अपराध, मानसिक अपराध मुकुंद समझ गए। इतने ऊंचे दर्जे के भक्त थे मुकुंदा। तो गदाधर पंडित को वैष्णव अपराध से बचाने के लिए ये श्लोक बोला गया है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय अधि अपि साध्वी लेभेम गति धात्री उच्चिताम ततो अन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। सोच सकते हैं राधा रानी को भी बचाया इस श्लोक में, चैतन्य लीला में। अपराध का मतलब है राधा रानी की इच्छा के विरुद्ध जाना। राधा रानी की कृपा हमारे जीवन जो बह रहे उसको रोकना, अपराध। उस अपराध से भी राधा रानी को बचाए इस श्लोक ने, आचार्य बताते, वर्तमान आचार्य। इतनी महानता इस श्लोक की, इसलिए इस श्लोक को हमें साधारण नहीं समझना है, क्योंकि सुखदेव महाराज विस्तारित रूप में आगे दसम स्कंद में बताने वाले हैं पूतना की महानता क्या है। क्योंकि सुखदेव महाराज के पथ शिक्षा गुरु कौन है? पूतना। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर की शिक्षा गुरु कौन थी? ओवेशा, चिंतामणि। ऐसे आचार्य बताते हैं सुखदेव महाराज के पथ शिक्षा गुरु कौन है? पूतना। इस पूतना के कारण उनको भगवान मिले, इस श्लोक के कारण। अरे ऐसा नहीं भूले वो, इसलिए यशोदा में से ज्यादा गुणगान वो पूतना का कर रहे। तो ऐसी क्या विशेषता है पूतना की? क्योंकि पूतना कोई साधारण राक्षसी नहीं है। क्या फर्क है बाकी असुर वध में और पूतना वध में? बाकी असुरों को भगवान ने सायुज्य मुक्ति दी है। सायुज्य मुक्ति यानी उनके शरीर से जो अंग कांति बाहर निकलते हैं उसमें प्रवेश करने की इजाजत। क्या निकलता है भगवान के शरीर से बाहर? अंग कांति। उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। और इस ब्रह्म ज्योति की विशेषता क्या है? इसलिए भगवान को समझना बहुत कठिन है। बड़े बड़े सर चकराएंगे, सर चकराए जब प्यारे, यद मुह्यंती ही सूर्या नमे विदु सुरगना। क्यों कहा है? क्योंकि भगवान जो भी करते हैं बहुत ही अद्भुत होता है, समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता है? भगवान के शरीर से तेज बाहर निकल रहा है, ब्रह्म ज्योति। भौतिक जगत का नियम क्या है? कौन सा कलर लाइट बाहर फेंकता है और कौन सा कलर लाइट एब्जॉर्ब करता है? क्या नियम है भौतिक जगत का? व्हाइट या लाइट कलर्स होते हैं, जो माइल्ड कलर्स होते हैं। ज्यादा गाढ़े कलर्स होते हैं, एकदम डार्क ग्रीन, डार्क ब्लैक, जितने भी गाढ़े रंग है वो किरणों को खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब करते। और साधारण जो रंग होते हैं, हल्के रंग, क्या कहते हैं? हल्के रंग, गाढ़ा और विपरीत शब्द क्या है? लाइट कलर, हल्का कलर, वो तेज बाहर फेंकता है। लेकिन भगवान का उल्टा है। भगवान भले काले हैं, लेकिन श्याम वर्ण है, लेकिन वो लाइट फेंक रहे हैं।
तो एक कारण बताए भगवान को समझना कठिन क्यों है। भगवान भले काले हैं, श्याम वर्ण है, फिर भी अपने शरीर से तेज बाहर फेंक रहे, ब्रह्म ज्योति। और जितने भी प्रकाश के स्तोत्र है, सूर्या, बजाज, सरताज, जो भी बल्ब है, हेलोजन है, जितने भी लाइट्स के स्तोत्र है, उसका मूल स्तोत्र क्या है? गोविंदमादि पुरुषम। उनके शरीर से निकलने वाली ये ब्रह्म ज्योति, अंग कांति। तो भगवान ऐसे शरीर से निकलने वाले अंग कांति में ऐसे असुरों को संभाले थे। इसलिए जो मायावादी और असुरों की गति एक ही होती है, ब्रह्म ज्योति में, जहां पर सेवा के लिए कोई स्थान नहीं। क्योंकि मायावादी और असुर भगवान को हमेशा मारने का प्रयास करते। मायावादी अपने कलम से और असुर अपने शस्त्र से भगवान को मारने का प्रयास करते। इसलिए दोनों की गति एक ही है, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति का मतलब है जहां पर आत्मा के लिए सेवा का कोई स्थान नहीं। तो देखा जाए तो एक तरीके से एक क्या है, निंदनीय है सायुज्य मुक्ति। क्योंकि जीवात्मा एक क्षण भी शांत नहीं बैठ सकता, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु चित्त। तो ऐसे आत्मा के लिए सबसे बड़ी सजा है चुपचाप बैठना। अभी बच्चे को कितना मिनट तक चुपचाप कर सकते हैं? एक कोने में, ज्यादा देर तक नहीं। ऐसे आत्मा के लिए तड़प है, सजा है सबसे बड़ी। बिना कोई सेवा के कई युगों तक, कई जन्मों तक शिक्षा के तौर पर, सजा के तौर पर उनको इस ब्रह्म ज्योति में रखा जाता है। तो जितने भी असुर है उनको क्या मिली है? सायुज्य मुक्ति। लेकिन पूतना की विशेषता क्या है? सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मतलब है भगवान के उसी लोक में वास करने का अवसर। किस रूप में? माता के रूप में। सोचिए, क्योंकि भगवान अभी 6 या 7 दिन के हैं और पूतना मिलने के लिए आई है। बच्चा जब जन्म लेता है 5-6 दिन के बाद हम मिलने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं? विश यू हैप्पी बर्थडे। क्या कहते हैं? तो पूतना ये कहने के लिए नहीं आई थी, विश यू, विश पिलाने के लिए आई थी। विश यू हैप्पी नहीं कहने के लिए आई थी, क्या कहने के लिए? विश पिलाने के लिए। सोचिए आपके घर में कोई विश पिलाने के लिए आता है, मारने के लिए आता है, तो आप क्या कहेंगे? बड़े प्रेम से बिठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, उनके चरण धोएंगे, उनकी पूजा करेंगे। पहले जाकर अंदर नंबर घुमाएंगे 100। किसका नंबर है? पुलिस का। लेकिन भगवान ने यहां पर माता का स्थान दिया है। तो ये विशेषता है पूतना की कि भगवान ने उनको क्या दिए? माता का स्थान है। क्योंकि माँ जब बच्चे को जन्म देती है, हमने कहा लेबर पेन इतना होता है, प्रस्तुति वेदना इतनी होती है, माँ कभी कभी बेहोश होती है कई दिनों तक। माँ के शरीर में शक्ति नहीं होती, दूध नहीं पिला सकती। तो माँ जब दूध नहीं पिलाती तो धात्री दूध पिलाती है, उसको नहलाती है, उसका मसाज करती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है। तो माता से ज्यादा सेवा करती है कौन? धात्री। और ऐसे धात्री का स्थान भगवान ने दिया, क्योंकि भगवान के अनेक माता है। जन्म देने वाली देवकी माता, पालन पोषण करने वाली यशोदा माता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी बताए गए, पहले से 2 धात्रियां थी गोलोक में, किलिम्बा और कौन है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये तीसरी माता बन गई पूतना। इतना बड़ा स्थान दिया। तो पहली विशेषता है पूतना वध की। पूतना वध नहीं, पूतना उद्धार। दूसरा क्या है? बाकी असुर वध का कथा सुनने के बाद साधारणता सुखदेव महाराज बहुत सारी चीज़ बताते। आपका परिवार सुखी होगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन इस कथा सुनने के बाद सुखदेव महाराज ने वचन दिया है, आज तक किसी कथा में आशीर्वचन नहीं दिया है। क्या वचन दिया है? जो भी इस पूतना वध का, उद्धार का कथा ध्यान पूर्वक मनन चिंतन करके सुनेगा, उसको क्या फल मिलेगा? श्री श्री राधा गोविंद जी के चरण कमल प्राप्त होंगे। मतलब क्या है? उस जीव को फिर से किसी माता के घर में जाने की नौबत नहीं आएगी, किसी माता का दूध पीना की नौबत नहीं आएगी। इतना बड़ा आशीर्वचन
यहां पर दिया गया। ये दूसरी विशेषता है पूतना वध की। तो श्रुति फल क्या है? भगवान श्री राधा गोविंद के प्रति आसक्ति निर्माण होगी, चरण प्राप्त होंगे, मतलब है फिर से भौतिक जगत में उसको जन्म लेने की नौबत नहीं आएगी। तीसरी विशेषता क्या है पूतना की? कि पूतना का अंतिम संस्कार किसी साधारण ब्राह्मणों ने, पंडितों ने नहीं किया, भौतिक जगत के लोगों ने नहीं किया है। पूतना का अंतिम संस्कार किसने किया है? ब्रजवासियों ने। ब्रज में मृत्यु, ब्रजवासियों ने उनका अंतिम, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? देखिए कि पूतना का अंतिम संस्कार कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त ब्रजवासियों के द्वारा किसी भाड़े पे लगाए हुए टट्टुओं से, ब्राह्मणों से नहीं किया गया, वो भी पवित्र धाम वृंदावन में किया गया। क्या भाग्य होगा पूतना का। तो पूतना की विशेषता है। जैसे जटायु की विशेषता क्या है? जो भाग्य दशरथ महाराज का नहीं था वो जटायु का था। क्या भाग्य था जटायु का? कि प्रभु रामचंद्र अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन जटायु का किया है। ऐसे भक्तों ने, ब्रज के भक्तों ने, प्रेमी भक्तों ने, ब्रजवासियों ने अंतिम संस्कार किया। कि भगवान मृत्यु के समय देखते हैं कम से कम 4 भक्त आपको कांदा दे रहे, कांदा खिला रहे नहीं, कांदा देकर आपको शमशान लेके जा रहे, आपका अंतिम संस्कार करें, तभी आपकी फाइल खोली जाएगी। तो यहां सारे ब्रजवासी आकर अंतिम संस्कार कर रहे। और अंतिम संस्कार जब कर रहे थे तो शरीर जलने के बाद, कितना बड़ा शरीर था? कितना मील? कितना मील लंबा था शरीर पूतना का? 8 मील या 12 मील? कितना है वर्जन लेटेस्ट? 8 मील। तो 8 मील पूतना को कैसे मारा है भगवान ने? यह सबूत है कि स्वयं भगवान है, उनको अपने शक्तियों को प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। तो ये अगला फर्क है अवतार और अवतारी में। बाकी अवतारों को अपने शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है। अवतार का कार्य करने का समय आता है तो अपने आप को विस्तारित करना पड़ता है, एक्सपांड करना पड़ता है। कौन कौन से अवतार है जिसमें भगवान ने एक्सपांड किया है, विस्तार किया अपने आप को अवतार के कार्य के समय? मत्स्य अवतार, शुरुआत में मछली कितनी छोटी थी? हाथ की अंजुली में आ सकती है। उसके बाद कमंडल में रखा, बर्तन में रखा, टब में रखा, नदी में रखा, कुएं में रखा, नदी में रखा, सागर में रखा, साइज बढ़ते गया। तो पहला सबूत है साधारणतः बाकी अवतारों को, विष्णु को, नारायण को अपनी भगवत्ता दिखाना पड़ता है, अपनी महानता दिखानी पड़ती है, लेकिन गोपाल को दिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि सारे विष्णु, सारे नारायण इनमें समाये हुए हैं। असुरों को मारने का काम ये नारायण विष्णु का है, संवार शक्ति का है। गोपाल आते हैं तो एक ही बिजनेस है, ब्रज में इति द्रुक स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, खुद को और भक्तों को आनंद की कुंड में डुबाना। और वही कार्य कृष्ण बलराम आकर करते हैं कलयुग में। कौन सा भजन है जो गौर निताय कलयुग में आनंद की कुंड में डुबाने के लिए है? केवल आनंद कांडा, भज भज भाई चैतन्य निताय। तो भगवान को विस्तार नहीं करना पड़ता, जैसे मत्स्य अवतार में मत्स्य अवतार को विस्तार करना पड़ा। और कौन सा अवतार है जिसमें भगवान को अवतार के रूप में विस्तार करना पड़ा? वामन देव। तो वामन देव जब आए तो बटुक के रूप में आए, बोना के रूप में आए। इसलिए वामन देव ने 3 बार छल किया है। किसके साथ? बलि महाराज। कौन से 3 छल है? कि भगवान कहते हैं अमंग्स द गैम्बलर आई एम द ग्रेटेस्ट गैम्बलर। क्या 3 छल किए? भले पूरी शरणागत की है उन्होंने, मानस देह जो कुछ मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। ऐसे शरणागत जीव के प्रति भी भगवान कभी कभी छल करते। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम के पहले स्कंद में, जब धृतराष्ट्र अपने घर को त्याग करते हैं, उस श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा एंड कृष्णाज ग्रेट डिवोटी चीट्स फॉर अ ग्रेट कॉज।
जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए भगवान और भगवान के महान भक्त छल करते। तो बलि महाराज के साथ भी 3 बार छल हुआ है इस लीला में। पहला छल क्या है? बोने के रूप में है, बटुक के रूप में है, लेकिन मांगा था बटुक के रूप में। क्या मांगा था? 3 कदम। लिया किसमें है? त्रिविक्रम रूप में। तो पहला छल है। तो कह सकते थे ये छल है, मैं आपको नहीं दूंगा 3 कदम, नहीं, क्योंकि भक्त को मालूम होता है भगवान जो भी कर रहे हैं मेरे भलाई के लिए, मेरे उद्धार के लिए। दूसरा छल क्या है? पहले कदम में जब पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे कदम में आकाश को नाप दिया। तो आकाश में, पृथ्वी में जितने भी क्या है, पत्रम पुष्पम फलम है, सब कुछ भगवान के हो गए। फिर भी भगवान संतुष्ट नहीं थे। ये भी छल है भगवान का। दूसरा छल। तीसरा छल, बलि महाराज के लिए क्या बने भगवान? द्वारपाल बने। द्वारपाल या डोरपाल, जो भी कहिए। अभी को रसोईया क्यों नहीं बने? झाड़ू पोछा करने वाले क्यों नहीं बने? बर्तन मांजने वाले क्यों नहीं बने? कपड़ा धोने वाले क्यों नहीं बने? द्वारपाल ही क्यों बने? क्या कारण है? इसमें भी छल है। और हर द्वार पे भगवान खड़े हैं सुतालोक में आज भी विस्तारित रूप में। जितने भी दरवाजे हैं उस महल के, हर एक दरवाजे पे, क्योंकि बलि महाराज का सुतालोक में जो कमरा है वो बंबई का 10 बाय 10 का कमरा नहीं है। इतना बड़ा महल है, इतने बड़े दरवाजे हैं, इतने सारे दरवाजे हैं। इसी हॉल में कितने दरवाजे देखिए, तो सोच सकते हैं उस महल में कितने दरवाजे, और हर दरवाजे में भगवान खड़े। क्यों? क्योंकि बलि महाराज का दिमाग कभी भी सटक सकता है और फिर से युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए निकल पड़ सकते हैं। तो मुझे तैयार रहना है इंद्र को बचाने के लिए। नौकरी कर रहे हैं बलि महाराज की, लेकिन किसकी सेवा कर रहे हैं? इंद्र की। तो ये छल है। तो इस अवतार में भगवान ने क्या किया है? खुद को विस्तारित किया है। और कौन सा अवतार है भगवान को विस्तार करना पड़ा? वराह। वराहदेव कहां से आए? ब्रह्मा के नासिका। तो माता पिता कौन हो गए? इसलिए भगवान को माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे तो खंबे से भी आ सकते हैं, किसी के नाक से भी आ सकते हैं। हमारे नाक से कोई चीज बाहर निकलती है तो पता नहीं चलता कहाँ गिरी, और ढूंढना पड़ता है। जब दूसरे के शरीर में पड़ता है तो पता चलता है कि माल यहां पे गिरा है, क्योंकि वो आदमी गाली देता है जरा देख के तो छिंका करो। तो कितनी छोटी चीज होती है नाक से बाहर निकलने वाली। तो क्या साइज होगा वराहदेव का। लेकिन जब हिरण्यक्ष को मारने का समय आ गया तो भगवान ने अपने दांतों से उसके कान के नीचे स्पर्श किया। पहला आई टच, क्योंकि ये लेटेस्ट गैजेट यूज करने वाले लेटेस्ट अवतार है आई टच। आई टच किसने इस्तेमाल किया है? वराहदेव। और लैपटॉप नरसिंह भगवान। तो ये लेटेस्ट अवतार है जो गैजेट्स यूज करते हैं, आई टच, लैपटॉप यूज करने वाले। तो कितना बड़ा साइज होगा। हिरण्यकशिपु को सिर्फ अपने दांतों के सूल से स्पर्श करके कान के नीचे बचाया नहीं, स्पर्श किया सिर्फ, और उसको मार दिया। उसके बाद नरसिंह भगवान कहां से आए? खंबे से। खंबे से निकले तो क्या साइज होना चाहिए? खंबे का साइज क्या होगा? लेकिन जब हिरण्यकशिपु को मारने का समय आ गया तो उस समय भगवान ने एक बार हिरण्यकशिपु को अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे बच्चे हाथ में मक्खी पकड़ते हैं, मच्छर पकड़ते हैं, चींटी पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद क्या करते हैं? तुरंत खोलते नहीं, थोड़े समय के बाद खोलते हैं। और क्या देखते हैं? मक्खी मच्छी मरी तो नहीं। ऐसे हिरण्यकशिपु को हाथ में पकड़ने के बाद थोड़े समय के बाद भगवान ने हाथ की मूठ खोली और देखने लगे, तो कहां दिखाई नहीं पड़े। तो यहां वहां ढूंढने लगे। पकड़ा तो सही, क्योंकि भगवान क्या अछूत है, जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं। तो पकड़ने के बाद भी एक कहां गायब हो गया बंदा, देखने लगे। अंत में ध्यानपूर्वक देखा तो नाखून में अटक गए थे, उंगली के नाखून में अटक गए थे। तो इस हिरण्यकशिपु का साइज समझना है तो महाभारत में कथा आती है। क्या कथा आती है? भीम को बहुत ही गर्व हो गया, अहंकार हो गया अपने शक्ति का।
क्योंकि सामने जो भी आता था, दुश्मन हो, हाथी हो, घोड़ा हो, पेड़ हो, उखाड़ कर फेंक रहा था। युद्ध खत्म होने के बाद भी ये आवेश खत्म नहीं हो रहा था। तो भगवान ने उसका गर्व दूर करने के लिए, गर्व हरण करने के लिए एक सोने के पर्वत के सामने लेके गए भगवान भीम को, उसको शांत करने के लिए। और कहने लगे, बेटा आपको इतनी घमंड है हर एक चीज उखाड़ने की, इस पर्वत को उखाड़ना नहीं, जगह से 1 इंच हिलाना है, सोने के पर्वत। तो पूरी शक्ति लगाकर, वायु के अवतार है भीम, पूरी शक्ति लगाकर, हाथ पैर घुटने टेक कर, पूरी शक्ति लगाकर, पसीने से लथपथ हो गए। सुबह की दोपहर हो गई, दोपहर की शाम हो गई, शाम होने के बाद भी वो 1 इंच भी इस पर्वत को हिला नहीं पाए। तब भगवान के सामने हाथ पैर घुटने टेक कर भीख मांगने के कर कहने लगे कि ये पर्वत क्या बला है, सोने की पर्वत क्या बला है। भगवान ने कहा, बेटा ये सोने का पर्वत नहीं, ये हिरण्यकशिपु का कर्ण कुंडल है। क्या है? तो सोचिए, जिसको भीम जगह से हिला नहीं पाए, उसको धारण करने वाला हिरण्यकशिपु, उसका साइज क्या होगा। और वो हिरण्यकशिपु भगवान के नाखून में अटक गया। तो इससे कल्पना कर सकते हैं भगवान का साइज क्या होना चाहिए। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। तो कितनी मील लंबी थी पूतना? तो ब्रज में कोई लीला है जहां भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया है, इसलिए उनको स्वयं भगवान कहा है। बाकी अवतारों को विस्तार करना पड़ता है, गोपाल को कभी विस्तार नहीं करना पड़ता। एक बार किया था अघासुर के मुंह में, लेकिन सबके सामने नहीं, क्योंकि ब्रज का प्रेम इतना गाढ़ा है, उस ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं कर पाएगा। पहली बार कब प्रयास किया था भगवान ने ऐश्वर्य दिखाने का, ब्रज में चालाकी दिखाने का, अपनी भगवत्ता दिखाने का प्रयास कभी किया था? मां के सामने। मिट्टी खाने के बाद क्या हुआ? मृत भक्षण लीला में ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किया। क्या देखा मां ने? सारे ब्रह्मांड को, सृष्टि को देखा। उसमें भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में छोटा सा उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश में छोटा सा ब्रज, उस ब्रज में छोटा सा नंदग्राम, उस नंदग्राम में गोकुल में छोटा सा नंद महाराज का आंगन, उस आंगन में खुद को अपने बच्चे के मुंह में देख रहे। पिक्चर विद इन पिक्चर। कोई वीडियो कंपनी नहीं बना सकती। पिक्चर विद इन पिक्चर। हम खुद को देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन में नहीं, लेकिन ये वीडियो, ये टीवी भगवान ने दिखाया मां को। और ये ऐश्वर्य देकर नतीजा क्या हुआ? मां बेहोश हो गई। तो भगवान कहने लगे, भाड़ में गया ऐश्वर्य। इसलिए अगले लीला में भगवान ने ऐश्वर्य सबके सामने प्रकट नहीं किया। कौन सी लीला है? अग्निपान की लीला। क्या हुआ इस लीला में? जब सारे बच्चे और बछड़े आग की लपेट में है, क्योंकि कौन आया था जलाने के लिए? दैत्य अघासुर, अग्नि दैत्य। तो लपेट में आने के बाद सारे बच्चे, ग्वाल बाल, बछड़े चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाओ, आप गोपाल हो, गोपाल नाम आज सार्थक करना होगा, नहीं तो नाम आपको बदलना होगा, गोपाल। तो भगवान ने कहा, जरूर बचाऊंगा। सबको एकत्रित किया। कैसे? अपनी बांसुरी को बजाकर सब गैयों को, बछड़ों को एक साथ किया। और पहली आज्ञा क्या दिया भगवान ने? एक शर्त पे आपको बचाऊंगा। क्या शर्त थी? शर्त लागू, जैसे 90 रुपए में कलर टीवी, लेकिन ऊपर क्या होता है? एस्ट्रिक मार्क, शर्तें लागू, कंडीशन अप्लाई। ऐसे भगवान ने शर्त लगाई। क्या शर्त थी? कंडीशन अप्लाई। एक शर्त पे आपको बचाऊंगा। क्या शर्त थी? आपको आंखें मूंद कर नीचे सोना होगा। क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि बलराम के सामने थोड़ी सी मिट्टी खाई तो बलराम ने पार्टी चेंज कर दी। अभी कोई सखा, कोई मित्र मुझे अग्नि पीते हुए देखेगा और मां को जाकर बताएगा, तो मां जो मिट्टी खाने पर बेहोश हो गई, अभी सुनेगी कि लाला ने अग्नि पी है तो जान ही देगी मां, और मैं मां को खोना नहीं चाहता, इसलिए कंडीशन अप्लाई।
बोलो कृष्ण भगवान की। सोचिए कितनी श्रद्धा होगी उन बछड़ों की, उन सखाओं की। हमारे घर को आग लगी है और इस आग को बचाने के लिए हम यहां वहां भाग रहे, पानी को ढूंढे। कोई भक्त आकर कहता है प्रभु जी चिंता मत करो, आंखें बंद कर सो जाओ, तो क्या करेंगे? उसी भक्त को उठाकर स्वाहा कर देंगे। भगवान ने कहा और बच्चों ने आंखें बंद करके नीचे सो गए। इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत। गोवर्धन लीला में वही हुआ। हर कोई कह रहा था ये राधा रानी का हाथ का खाते इसलिए नाटक कर रहे, उंगली लगाने का, क्योंकि कर्नाटक से, क्योंकि नाटक कर रहे, कर नाटक, नाटक कर रहे। मधुमंगल तो कहने लगा ये ब्राह्मण का तेज है इसलिए ये धारण कर पा रहा है। तो ऐसी कोई भी लीला नहीं जो भगवान ने की और सबने स्वीकार किया, ये छोटा सा बालक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रज का प्रेम है मक्खन का गोला। इस मक्खन के गोले में ये सबसे अनमोल हीरा भगवान छुपा है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य अपना तेज प्रकट नहीं कर सकता। तो ऐसे पूतना को कैसे मारा है भगवान ने? स्वयं भगवान। सबूत है। भले पूतना ने कंपटीशन करके भगवान के साथ साइज बढ़ाया, लेकिन भगवान ने उसी बाल गोपाल के रूप में उसको मारा है। कैसे मारा है? अपने ओठों से। तो इस्कॉन में आने से पहले हमने एक गजल सुनी थी उदास जी की। ओठों को छूकर मेरा गीत अमर कर दो। एक गजल लागू होती है पूतना को। क्योंकि भगवान ने ओठों को छूकर किसको अमर कर दिया है? पूतना। बोलो पूतना माता की। क्या ताकत होगी भगवान में? ओठों से 8 मील राक्षसी को मारना। और ऐसा कोई असुर है जिसको भगवान ने शस्त्र अस्त्र मारा है? ये भी विशेषता है स्वयं भगवान की, अवतारी कृष्ण की। क्योंकि ब्रज में भगवान को शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करना पड़ता। क्या कारण है? गोपाल ने कभी धनुष बाण लिया, तलवार ली, गदा लिया, सुदर्शन चक्र लिया, कोई अस्त्र लिया है? ब्रज में क्यों नहीं लिया? ये भी सोचने की बात है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि संहार शक्ति उनमें समाई है, सारे विष्णु उनमें है। गोपाल का काम धंधा असुरों को मारना नहीं, मारते भी है तो बिना शस्त्र अस्त्र। क्यों? क्योंकि गोपाल को मालूम है जो भी असुर आ रहा है अलग अलग रूप लेकर आए। कोई गधे का रूप लेकर आए, कोई घोड़े का, कोई बैल का, सांड का, कोई पंछी का। और भगवान ने सारे ये जानवर निर्माण किए, पशु पक्षी। और भगवान को पूरी तरह से मालूम है किस जानवर की शक्ति किस में होती है। उसको पकड़कर सबको मारा है। गधे की ताकत किस में होती है? पिछले पैर में। गधा मारता है तो कहां मारता है? पिछले पैर से मारता है। ताकत बहुत होती है, प्रयास मत कीजिए। बहुत हेवी किक होती है गधे की। इसलिए कृष्ण बलराम ने क्या पकड़ा है? गधों की पिछली पैर पकड़कर घुमा घुमा कर मारा है। कौन था गधे के रूप में आया था? धेनु का असुर। उसके बाद अरिष्टासुर किस रूप में आया था? बैल के रूप में। बैल की ताकत किस में होती है? सिंग में होती है, सांड की। इसलिए बैल के सामने, सांड के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी उठाकर फेंक सकता है, आर पार कर सकता है सिंग को। तो भगवान ने उस सिंग को उखाड़ कर धोबी जैसे कपड़े धोता है ऐसे धो धो के मारा उसको। घोड़े की ताकत होती है मुंह में, हॉर्स पावर। उस मुंह में हाथ डालकर अपने हाथ को गरम लोहे के समान गरम बनाकर उसको मारा है। पंछी की ताकत चोंच में होती है। बकासुर के दोनों चोंचों को अलग करके मारा है। इसलिए गोपाल को शस्त्र अस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे गोपाल ने जब 8 मील पूतना को मारा तो उसका अंतिम संस्कार करने की सबसे बड़ी समस्या आ गई ब्रजवासियों को। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी चिता को कैसे जलाएंगे? शरीर 8 मील एक साथ जला सकते हैं?
उसके 30-40 टुकड़े करके, देखिए जाते समय भी वो काम बढ़ा कर गई, लेकिन एक काम अच्छा किया उसने, अपनी लकड़ी खुद कटवा कर चली गई। कैसे? जब भगवान देखे मारने का समय आ गया पूतना को, तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पूतना जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुंचा मुंचा, लेकिन भगवान जब किसी को पकड़ते तो छोड़ते नहीं। तो अपने घर में नहीं मारा, आंगन में नहीं मारा, ब्रज में नहीं मारा, गांव में। क्यों? 8 मील रूप धारण किया था, अपना असली रूप। एक घर में गिरी गई तो घर चकनाचूर हो जाएगा, इसके नीचे कई ब्रजवासी मर जाएंगे, 100-200 लोग। तो हमारा नुकसान क्यों करे? इसलिए भगवान उसको खींच कर ले गए। जब मौत आती है तो भगवान काल के रूप में ऐसी जगह खींच के ले जाते। कहाँ खींच कर ले गए? जहां ब्रज के बाहर कंस ने सुंदर बगीचा बनाया था अपने प्रसन्नता के लिए, उस बगीचे पे जाकर गिरी। तो जाने से पहले भगवान ने पूतना माता से खुद की लकड़ी काटने के लिए, तोड़ने के लिए बोला। हमें लेबर नहीं करेंगे, हमें कष्ट नहीं करेंगे आपको जलाने का, आपको लकड़ी दे के जाना पड़ेगा, लकड़ी काट के जाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए भगवान उसको ब्रज के बाहर लेके गए और वहां जाकर वो गिर गई। गिरने से क्या हुआ? इतना बड़ा शरीर था, महाकाय, तो जितने भी पेड़ थे वो नीचे गिरे। वो लकड़ियों से पूतना का शरीर जला गया। कि कोई चीज भगवान कंस को फ्री में देना नहीं चाहते, क्योंकि कंस ने भेजा हुआ पार्सल था। हर रोज मामा कंस एक खिलौना भेजते थे। क्यों भेजते थे? मामा कंस क्यों भेजते थे? क्योंकि मामा को भेजा नहीं था, इसलिए भेजते थे वो। एक खिलौने का है, अघासुर, बकासुर, पूतना, खिलौने के समान है। हर रोज मथुरा से एक डेली पार्सल, जैसे दिल्ली में आसपास के देहातों से रोज डेली पार्सल आता है सब्जी, ऐसे ब्रज में एक डेली पार्सल आता था। कौन भेजता था? मामा कंस। तो जितने भी खिलौने थे वो वापिस नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि भगवान का वचन है गीता में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम। तो खिलौना कोई वापिस नहीं गया। इनको मारने के बाद, तोड़ने के बाद, मरोड़ने के बाद ही भगवान अपना लंच बॉक्स खोलते थे, यमुना तीरा वनचारी। क्यों? क्योंकि माँ का प्रेम इतना था यशोदा का, सुबह सुबह घर से निकलते समय माँ इतना हेवी ब्रेकफास्ट करवाती थी। ब्रेकफास्ट को क्या कहते हैं? नाश्ता करवाती थी। वो नाश्ता हजम करने के लिए, हजाम मामा को क्या करना पड़ता था? खिलौना भेजना पड़ता था। ये डाइजेस्ट करने के लिए मामा को खिलौना भेजना पड़ता था। वो खिलौना तोड़ने के बाद भांजे को भूख लगती थी, तब जाकर माँ का दोपहर का खाना उसकी गठड़ी खोलते थे। तो ऐसे पूतना को जब जलाने का समय आया तो उसके शरीर के कई टुकड़े किए गए और इस लकड़ियों से कई चिताएं बनाई। तो ऊपर से देवता देख रहे थे, उनको क्या लग रहा था? बड़ी बड़ी अगरबत्ती लेकर भगवान को अर्पण कर रहे हैं। जैसे जन्माष्टमी में सबसे बड़ी अगरबत्ती होती है हाथ के साइज की, ऐसे 30-40 अगरबत्ती एक साथ जलाकर ब्रजवासियों ने भगवान की संतुष्टि के लिए उनकी चिता जलाई। और जलाते समय एक अद्भुत चमत्कार हो गया। जो बच्चों का खून, मांस, खून पीने वाली, मांस खाने वाली, उसके शरीर से बदबू आना चाहिए। जो मांस खाते हैं, खून पीते हैं, उनके शरीर से क्या आती है? बदबू, सड़ा हुआ बदबू आता है। लेकिन पूतना का जब शरीर जलाया गया तो अद्भुत चमत्कार हो गया। उसके शरीर से सबसे सुगंधी इत्तर कौन सा है? अगुरु। क्या कहते उसको? अगुरु की सुगंध आने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनके स्तनों को अपने मुंह से स्पर्श किया था। तो ये पूतना का भाग्य है, ये विशेषता है पूतना की। तो अंदर से बाहर से पूतना का शुद्धिकरण किया भगवान ने ओठों को स्पर्श करके। कि भगवान ने जब ओठों को स्पर्श किया, भगवान ने दूध पीने के लिए, तो भगवान के ओठ किस प्रकार काम करने लगे? वैक्यूम क्लीनर। कितने लोग जानते हैं वैक्यूम क्लीनर होती है? वैक्यूम क्लीनर की घर में ऐसा मशीन होता है
जो मशीन कभी यूज़ करते हैं जहाँ हमारा हाथ अंदर नहीं जा सकता, इतनी छोटी जगह है, इतना छोटा झरोका है, वो साफ करना है तो उंगली नहीं जा सकती, हाथ नहीं जा सकती, वहाँ पाइप डाल सकते हैं और मशीन शुरू कर सकते हैं। तो जितना भी कचरा है, गंदगी है, वो पाइप खींचता है मशीन के द्वारा, उसको कहते हैं वैक्यूम क्लीनर। तो आचार्य कहते हैं, वर्तमान आचार्य, भगवान ने जब मुंह लगाया है, वो मुंह भगवान का क्या बन गया? वैक्यूम क्लीनर। और भगवान उस वैक्यूम क्लीनर के साथ क्या खींचने लगे? पहले बीज को खींचा, बाद में दूध को खींचा, बाद में प्राण को खींचा, बचा क्या? ममता बच गई। इसलिए भगवान को धात्री का स्थान देना ही पड़ा। इसलिए अगली बार जब आएंगे तो हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक कथा शुरू नहीं हुई, ये सिर्फ बैकग्राउंड बताया। तो ये 8 दिन चलेगा सिर्फ पूतना पूतना ने आंखें बंद क्यों कर दी, ये बहुत सारी सुंदर टीका है। सबसे ज्यादा गुणगान आचार्य ने पूतना का किया सुखदेव महाराज की परंपरा में। तो इसके हमने आज शुरुआत की है इस विषय को। जब भी अगले 1 महीना हम दिल्ली में हैं, जब भी समय मिलेगा, जब भी आप भक्तों की कृपा होगी, मैनेजमेंट की कृपा होगी, जब भी अवसर मिलेगा, इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। या शाम को अगर आ सकते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। आज शाम को भी जो विषय होगा इसको आगे लेकर हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज विशेष दिन है। एक 5-10 मिनट के लिए आचार्यों के बारे में हम बताएंगे। आचार्यों के तिरोभाव और आविर्भाव क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि इनकी कृपा आज के दिन बहुत ज़्यादा होती है। विशेष करके आविर्भाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है तिरोभाव। क्यों? क्योंकि आदमी जब जन्म लेता है, प्रकट होता है कोई महाभागवत, तो उसकी महानता समझ में नहीं आती, लेकिन जब छोड़ के चला जाता है तो उसकी महानता पता। जैसे कोई चीज़ हमसे गुम होती है, हमारे हाथ से चली जाती है, हमारा सबसे प्रिय व्यक्ति चला जाता है, प्यारा गॉन, क्या कहते हैं उसको? प्यारा चला गया, तब उसकी कीमत पता चलती है। वैसे आचार्यों की कीमत कभी पता चलती है? उनके तिरुभाव के दिन के बाद। इसलिए आविर्भाव से महत्वपूर्ण है तिरुभाव। और आविर्भाव तिरुभाव हमें उनके इस दिन दिल से प्रार्थना करके उनके दिव्य गुणों को हमारे जीवन में उतारने का अवसर प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन बहुत कृपालु होते। तो ऐसे एक आचार्य है, कौन है आज के दिन? रघुनंदन। तो ये पुत्र थे मुकुंद दास के पुत्र। मुकुंद दास 3 भाई थे, नरहरि सरकार और माधव दास। बड़े भाई थे मुकुंद दास, दूसरे भाई थे मुकुंद माधव दास, और तीसरे भाई कौन थे? नरहरि सरकार। अरे बंगाल में नवद्वीप में श्रीखंडा जो गांव है, उस गांव में रहने वाले 3 भाई थे। तो पहले जो भाई है मुकुंद दास, उनके पुत्र थे, कौन है? रघुनंदन। तो इनकी भक्ति बचपन से इतनी गाढ़ी थी, इतने ऊंचे दर्जे के भक्त थे। एक बार उनके जीवन में प्रसंग आता है, जब 5 साल के थे रघुनंदन, तो साधारणतः पिताजी रोज भोग लगाते, माता भोग बनाती थी और पिताजी भोग लगाते। लेकिन पिताजी को अचानक किसी महत्वपूर्ण कार्य के कारण भोग लगाने के लिए समय नहीं था, तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा, आज आप भगवान को भोग लगाई। तो उन्होंने विधि बताई कैसे लगाना है, बड़े प्रेम से, श्रद्धा से। जैसे माँ आपको बड़े प्रेम से, श्रद्धा से खिलाती है, ऐसे भगवान को खिलाना है। इसको कहते हैं भोग लगाना। और बच्चा समझ गया, ऊंचे दर्जे का भक्त था। पिताजी चले गए तो लड्डू की थाली लेकर बच्चा अंदर चला गया। मंत्र बोले, घंटी बोली, बजाई। भोग लगने के बाद भी भगवान नहीं खा रहे थे। तो बच्चा भगवान को, उनके इष्ट देव कौन थे? घर के कई जन्मों से उनके घर में जो इष्ट देव थे वो थे गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ जी को वो कहने लगे, आप क्यों नहीं खा रहे आज? क्या प्रॉब्लम है? क्या मुझ में कमी है? क्या मुझ में इतनी शुद्धता नहीं है? क्यों नहीं खा रहे आप? मैं भोग लगाने के लिए पहली बार आया हूं। तो अंत में वो रोने लगे। रो रो कर गोपीनाथ को क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे कि जब तक आप खाओगे नहीं, मैं यहां से हिलूंगा नहीं, रोना बंद नहीं करूंगा। तो ये बच्चे का निष्पापता देकर, सरलता देकर गोपीनाथ इतने भावविभोर हो गए, उन्होंने तुरंत प्लेट से लड्डू उठाया और खाने लगे। और खाते गए, प्लेट में एक भी लड्डू बचा नहीं।
तो ये भगवान की विशेषता है। हम जैसे जीवों के लिए भगवान कृपालु क्या है, जो हम भोग लगाते हैं कम से कम वो बाहर आता है। इसलिए आज तक का रिकॉर्ड है, जिसने भी भोग लगाया वो भूखा नहीं मरा। लेकिन इस कहानी में इतने ऊंचे दर्ज के भक्त थे रघुनंदन, उन्होंने वास्तव में भगवान को सारे लड्डू खिलाए और खाली प्लेट लेकर आए। तो मां कहने लगी, बेटा भोग नहीं लगाया? लगाया। किसको लगाया, भगवान को या खुद को? तो मां को डाउट आ गया, कुछ नहीं कहा मां ने। जब पिताजी लौटे तो कहने लगे, ये बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, बहुत बिगड़ गए, क्योंकि आज भोग लगा और प्लेट में कुछ बाहर नहीं आया। तो भगवान की विशेषता, जब भी भोग लगाते भगवान प्रसाद के रूप में वो देते। प्रसाद का मतलब है भगवान की अनुकंपा, कृपा, मर्सी कहते हैं उसको, इसलिए उसको प्रसाद कहते हैं, क्योंकि प्रसाद भगवान का उच्चिष्ट है। वो खाने से भगवान के दिव्य गुण प्राप्त होंगे और भगवान के दर्शन होंगे, इसलिए उसको प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है, प्रसाद, 3 अक्षर है इसमें, प्रभु के साक्षात दर्शन होंगे। इसलिए इस्कॉन का रिकॉर्ड है, जो भी आया है प्रसाद के लिए आया है, प्रसाद के लिए बना रहेगा और प्रसाद के लिए आता रहेगा। जिस दिन प्रसाद नहीं होगा मंदिर खाली होगा। तो प्रसाद के रूप में कुछ बाहर नहीं आया तो पिताजी भी चकरा गए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, गोपीनाथ जी ने खाया नहीं, लेकिन उनको श्रद्धा थी बच्चे पर। बच्चा इतना बिगड़ा नहीं है, बच्चे में बहुत भक्ति है। तो ये समझने के लिए उन्होंने फिर से अगले दिन बच्चे को जानबूझकर क्या कहा, आज फिर से मुझे बाहर जाना है, फिर से आपको आज लड्डू का भोग लगाना होगा। क्योंकि उनको देखना था बच्चा क्या कर रहा है, चमत्कार कैसे भगवान इस बच्चे के साथ आदान प्रदान करे। इसलिए घर से तो निकले काम के नाते, काम का बहाना बताकर, लेकिन पिछले दरवाजे से अंदर आकर ऑल्टर में छुप गए। कौन? पिताजी, देखने के लिए बच्चे का कारनामा। तो बच्चा फिर से आया, घंटी बजाया, मंत्र बोलने लगा। था क्या मालूम था कि पिताजी पर्दे के पीछे छुपे हैं, तो उनके सामने कैसे खा सकते। ये तो मुझ में और रघुनंदन में प्रेम का आदान प्रदान है, इसमें तीसरा व्यक्ति कोई नहीं आ सकता। इसलिए भगवान खाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर से बच्चा रोने लगा और इतना रोने लगा, अंत में भगवान ने लड्डू उठाया, खाने लगे। आधा लड्डू खाया था, तभी पर्दे से बाहर कौन आ गए? पिताजी। उनको देखकर भगवान ने लड्डू प्लेट में छोड़ दिया आधा, और ये देखकर पिता की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। और ऐसे पुत्र के बारे में सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, हु इज फादर, हु इज सन? कि कौन बाप है और कौन बेटा है पता नहीं चलता। भक्ति में तो आपका ये बाप है, भले आपने इसको जन्म दिया, लेकिन भक्ति में ये आपका बाप है, ये कहने का मतलब था। तो ऐसे रघुनंदन थे, और जिनकी भक्ति इतनी गाढ़ी थी। दूसरे आचार्य कौन है? बमसीदास बाबा जी। ये तो बिल्कुल अवधूत थे। तो ये पूरे समाज से अलग रहते थे, समाज से, भौतिक जगत से कुछ लेना देना था। इसका सबूत क्या था? सिर्फ कोपिन पे रहते थे। तो एक बार हरिदास गोस्वामी, उनके जो गुरु थे, उन्होंने पूछा, आप सिर्फ कोपिन पे क्यों घूमते हो, भौतिक जगत में रह रहे हो, बाह्य वेश पहनना चाहिए आपको। तो कहने लगे, मुझे गौरांग ने बताया है। गौरांग कौन? गौरांग महाप्रभु ने बताया है कि बाह्य वेश मत पहनो, बाह्य वेश पहनने से बाह्य भौतिक जगत से संबंध ज्यादा बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, इसलिए आप हमेशा कोपिन पे रहो। तो हमें इसकी नकल नहीं करनी चाहिए। वो भगवान का आदेश था उनके लिए। तो उनके पास 6 विग्रह थे। कितने? 1 नहीं, 2 नहीं। गौर निताय, गदाधर, राधा कृष्ण और गोपाल जी। तो इनकी सेवा में पूरा दिन चला जाता था। सुबह उठने के बाद भगवान की पुष्पमाला बनाने के लिए सुबह सुबह 2-4 घंटा वो पुष्प ढूंढने के लिए आसपास के जंगल में घूमते थे। दोपहर तक वो पुष्प एकत्रित करके सुगंधित सबसे बढ़िया वो घर लौटते थे। झोपड़ी थी, और झोपड़ी की विशेषता क्या थी? इस झोपड़ी को कभी लॉक नहीं लगाते थे। कई लोगों ने पूछा, उनके गुरु ने पूछा कि घर में इतने विग्रह है, इतने बर्तन है, कोई चोरी करेगा? तो कहने लगे,
एक घर के मालिक है, मालिक नहीं संभालेंगे तो मैं नौकर क्या संभालूंगा? इनकी जिम्मेदारी है इनको संभालना, इसलिए चाबी इनके पास रखी है, इनका घर है, वो देखे वो जाने, मैं नहीं संभालूंगा। तो एक बार गौरांग महाप्रभु का नेकलेस चोरी हुआ, तो फूल चुनकर जब वापस आए तो गौरांग महाप्रभु का नेकलेस नहीं था, तो डांटने लगे आज भूखा रहना पड़ेगा, जब तक नेकलेस लेकर नहीं आओगे तब तक आपको भूख नहीं लगेगा। तो बेचारे गौरांग महाप्रभु परेशान हो गए और अपनी शक्ति से उस चोर को दूसरे दिन वापस वहां पर लेके, और जब नेकलेस देके चला गया तो अगले दिन उनको भोग लगा। कहने लगे तुम्हारा घर है, तुम्हारी अमानत है, तुमको संभालना है, मैं नहीं संभालूंगा, मैं तुम्हारे बाप का नौकर थोड़ा ही हूं। डांटते थे वो विग्रहों को। थोड़े दिन के बाद फिर से चोरी हो गई, भगवान के जो बर्तन थे चोरी हो गए, गौर निताई के बर्तन। तो गौर निताई को डांटने लगे जब तक बर्तन वापस नहीं आएंगे भोग नहीं लगेगा, देखो अभी क्या करना है। तो नित्यानंद प्रभु ने अपने चमत्कार से अपने बर्तन वापस लाए, तो गौरांग को डांटने लगे तुम्हारे बर्तन अभी तक वापस नहीं आए, आपको भोग नहीं लगेगा, सिर्फ नित्यानंद प्रभु को भोग लगेगा। तो उनके गुरु ने पूछा एक बार, हरिदास गोस्वामी क्या सुबह सुबह भगवान को भोग लगा रहे हो? क्योंकि जंगल में जाते थे, फूल माला फूल इकट्ठा करते थे, दोपहर शाम तक माला बनाते थे 6 विग्रहों की, बड़े प्रेम से बनाते थे, भगवान का गुणगान करते हुए, लीला याद करते हुए। तो माला बनाते शाम होती थी, और उसके बाद वो भगवान के लिए खिचड़ी भी कैसे बनाते? हर एक दाने को हाथ से धोकर, उस पर अगर कवच है, क्या कहते उसको, चावल पे छिलका होता है, उसको निकाल कर इतने प्रेम से बना दो। तो कभी कभी रात हो जाती थी, उनको समय का कोई क्या नहीं था, ध्यान नहीं था। तो एक बार देखा, गुरु ने क्या देखा कि सुबह सुबह 9 बजे भोग बना रहे। तो कहले आज क्या भगवान ने कृपा कर दी, आज सुबह सुबह बने? कहले रात का भोग अभी बन रहा है। गलत फहमी मत रहो, अगर उनको जल्दी चाहिए तो खुद बनाए, मैं नहीं बनाऊंगा। अरे गदाधर क्या कर रहा है, गौर निताई के लिए क्यों नहीं भोग बनाता, आराम से खा रहा है, कुछ काम धंधा है कि नहीं उसको? गदाधर को डांटने लगे। रही बात की गोपाल की, उसको आकर रोज दूध गैया देकर जाते, खुद सिर्फ चिंता है मुझे राधा कृष्ण की, और उनको भी अगर समय पे भोग नहीं मिलता है तो जाए वृंदावन में मधुकरी करे और खुद कहे मैं इनके बाप का नौकर नहीं हूं। तो इस प्रकार वो डांटते थे। तो इतने ऊंचे दर्जे के ये बंसीदास बाबा जी थे। तो ऐसे आचार्यों की हम नकल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में कलयुग में हाथ से भगवान की पूजा करते समय लड्डू गोपाल गिरते हैं तो हम नहीं कह सकते लड्डू गोपाल कहाँ भाग रहा है, ये हमारी मूर्खता है, हमारी गलती है। वो भाव में, वो आवेश में हम नहीं है। हमें राधा कृष्ण की पूजा लक्ष्मी नारायण के रूप में करनी चाहिए, ऐश्वर्य भाव में। तो धीरे धीरे हमारी भाव बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। तो इसकी नकल हम नहीं कर सकते, ये सीख सकते हैं। और किस प्रकार वो भगवान से प्रेम करते थे, बड़े प्रेम से भगवान को खिलाते थे, डांटते थे, ये बहुत ऊंचा स्तर है, ये रागानुगा भक्ति है। लेकिन उस स्तर को पहुंचने के लिए हमें पहले क्या करना है, भक्तों का संग करना है, रोज भागवत कथा सुननी है, अपने मन को शुद्ध करना है, तब जाकर इस लीलाओं में हम प्रवेश कर सकते हैं, समझ सकते हैं और ये देवी गुणों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। रघुनाथ ठाकुर की जय। वंशी दास बाबा जी महाराज की, पूतना उद्धार की। तो शाम को 8 बजे फिर से हम मिलेंगे, जिनको समय है जरूर आइए। भगवान का प्रेम का आदान प्रदान, ये विषय हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को व्यक्तिगत प्रश्न है तो आकर पूछ सकते हैं, समय बहुत हो चुका है। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की, कृष्ण बलराम की, राधा राधिका रमन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन चक्र की। गौर प्रेमानंद।